मोक्ष प्रकरण। भगवान आत्रेय कहते हैं, उस षड धातु संयुक्त पुरुष या लोक का हेतु उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव, वियोग होता है। इनमें हेतु उत्पत्ति के कारण को हेतु कहा जाता है। उत्पत्ति जन्म होने को उत्पत्ति कहते हैं, वृद्धि बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, उपप्लव दुख की प्राप्ति होने को उपप्लव कहते हैं, वियोग षड धातु का विभाग अर्थात षड धातुओं का संयुक्त न होकर पृथक पृथक प्रतीत होना वियोग कहा जाता है। उसे प्राण का निकल जाना कहते हैं। उसे ही प्राण निरोध, भंग और लोक स्वभाव कहते हैं। उस षड धातु संयुक्त लोक या पुरुष का मूल संपूर्ण दुखों की प्रवृत्ति होना है। निवृत्ति होने को उपरम, विश्राम अथवा मोक्ष कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में दुख और निवृत्ति मार्ग में सुख है। ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्य है। उस सत्य ज्ञान का कारण है संपूर्ण लोक में सामान्य रूप का ज्ञान होना। यही उस सामान्य ज्ञान के उपदेश का प्रयोजन है। प्रवृत्ति किम मूलक। इसके बाद अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, प्रवृत्ति किम मूलक होती है, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होने का कारण क्या है और निवृत्ति मार्ग में प्रविष्ट होने के उपाय क्या है। भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा, प्रवृत्ति का कारण मोह, इच्छा और द्वेष जन्य कर्म होते हैं। उस प्रवृत्ति से अहंकार, संग, संशय, अभिसंपल्व, अव्यवपात, विप्रत्यय, अविशेष, अनुपाय उत्पन्न होते हैं और ये पुरुष को उस प्रकार व्याप्त कर बढ़ते हैं जिस प्रकार छोटे वृक्ष को बड़े शाखा वाले वृक्ष दबाकर ऊपर बढ़ते हैं और दबे हुए छोटे वृक्ष की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार इन अहंकार आदि से पराभूत पुरुष प्रवृत्ति या प्रवृत्ति मूलक सत्ता का अतिक्रमण नहीं कर पाता। अहंकार कि मेरी जाति उत्तम है, मैं सुंदर रूप वाला हूँ, मैं धनी हूँ, मेरा आचरण बहुत श्रेष्ठ है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरी विद्या उत्तम है, मेरा कुल उत्तम है, मैं जवान हूँ अथवा बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा प्रभाव अच्छा है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। इस प्रकार का ज्ञान करना अहंकार कहा जाता है। संग मनुष्य का मन, वचन और शरीर जन्य जो कर्म मोक्ष का साधक नहीं है उसी को संग कहा जाता है। संशय कर्म का फल, मोक्ष और मरने के बाद पुरुष का जन्म होता है या नहीं, ऐसे ज्ञान को संशय कहते हैं। अभिसंप्लव सभी अवस्थाओं में मैं एक स्वरूप हूँ, मैं सृष्टि करने वाला हूँ, मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, मैं शरीर, इंद्रिय, बुद्धि और स्मृति का एक विशेष समुदाय स्वरूप हूँ। इस प्रकार का परस्पर विरुद्ध ज्ञान करना अभिसंप्लव कहा जाता है। अव्यवपात मेरे माता, पिता, भाई, स्त्री, बच्चे, सगे संबंधी, मित्र, नौकर हैं और मैं इन माता आदि गण का हूँ। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान को अव्यवपात कहा जाता है। विप्रत्यय क्या कार्य है, क्या अकार्य है, कौन वस्तु हितकारी और कौन अहितकारी है, कौन कार्य शुभ है और कौन कार्य अशुभ है, इन विषयों में विपरीत ज्ञान रखने को विप्रत्यय कहते हैं। अविशेष ज्ञानी और अज्ञानी में, प्रकृति और विकार में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में समानता देखना अविशेष कहा जाता है। अनुपाय प्रोक्षण अर्थात यज्ञ में मंत्र द्वारा जल छिड़कने, रूप क्रिया या मार्जन, अनशन उपवास, अग्निहोत्र, त्रैकालिक स्नान करना, अभिमंत्रित जल से सेचन क्रिया, आवाहन अर्थात देवता आदि का मंत्रों के द्वारा आवाहन अर्थात बुलाना, यजन, याजन, याचन, जल और अग्नि में प्रवेश करना आदि जो समारंभ कर्म हैं उन्हें अनुपाय कहते हैं। इस प्रकार
ये बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति से शून्य होकर अहंकार में लिप्त, संग और संशय से युक्त, मिथ्या मिथ्या ज्ञान से युक्त, ममता युक्त, विपरीत बुद्धि से युक्त, ज्ञानी और अज्ञानी में भिन्नता न समझने वाला और उल्टे मार्ग में गमन करने वाला पुरुष मन और शरीर के दोषों के कारणों का निवास स्थान वृक्ष बनकर सभी दुखों का मूल कारण बनता है। इस प्रकार अहंकार आदि दोषों से युक्त होकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़कर प्रवृत्ति मार्ग का अतिक्रमण नहीं कर पाता, अतः बार बार जन्म और मृत्यु स्वरूप बंधन से युक्त होकर संसार में विचरा करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति सभी पापों, सभी दुखों का मूल होती है। निवृत्ति का लक्षण, निवृत्ति मार्ग को अपवर्ग कहते हैं। वह अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शांत, अविनाशी एवं ब्रह्म स्वरूप है। उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का उपाय, निवृत्ति मार्ग में मुमुक्ष पुरुषों के लिए मोक्ष प्राप्ति के उपायों की व्याख्या की जाती है। यह संसार दुखमय है। ऐसे लोक में रहने को दोष स्वरूप देखने वाला और मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष सर्वप्रथम आचार्य के पास जाए और जिस प्रकार गुरु उपदेश करें उसे उसी रूप में पालन करे, अग्नि की सेवा करे, अर्थात साय प्रातः अग्निहोत्र करे, धर्मशास्त्र में बताए हुए कर्म एवं मार्गों का अनुगमन करे, धर्मशास्त्र के अर्थों का ज्ञान करे, धर्मशास्त्र के अर्थों को गुरु के मुख से श्रवण कर उसके अनुसार अपने चित्त को स्थिर करे, धर्मशास्त्र के अर्थों को जानकर उसमें बताई गई क्रियाओं का पालन करे, सत्पुरुषों की सेवा करे और उनके पास बैठे, असज्जन पुरुषों को छोड़ दे, दुर्जन पुरुषों का साथ ना करे, प्राणी मात्र के लिए हितकर, कोमल, यथा समय परीक्षा कर, विचार कर सत्य बोले, प्राणी मात्र को अपने समान देखे, सभी स्त्रियों का स्मरण, संकल्प, विचार, प्रार्थना, इच्छा और उनके साथ वार्तालाप का त्याग करे, सभी परिग्रह अर्थात बंधन लाने वाली वस्तुओं का त्याग, शरीर ढकने मात्र के लिए कौपीन अर्थात लंगोट धारण करना, गेरू से रंगे वस्त्रों का धारण करना, कथरी सीने के लिए सुई और सुई धारण करने के लिए पिप्पलक पात्र विशेष इसे रखना, शरीर शुद्धि के लिए कमंडल और चलते समय यदि लड़खड़ाकर गिरने लगे तो उससे बचाव के लिए दंड धारण करना, भिक्षा मांगने के लिए पात्र धारण करना, प्राण की रक्षा हो सके अतः एक समय कंदमूल, फल आदि जो मिल सके उसका भोजन करना, थकावट दूर करने के लिए गिरे हुए सूखे पत्ते और तृण के बिछौने एवं तकिया का सहारा लेना, ध्यान के लिए योगासन लगाना, जंगलों में बिना घर के निवास करना, तंद्रा, निंद्रा और आलस से उत्पादक कर्मों का त्याग करना, सभी इंद्रियों के प्रिय विषयों में अनुराग और अप्रिय विषयों में उपताप, इन दोनों का निग्रह करना अर्थात सुख एवं दुख उत्पादक विषयों में समान रूप से उदासीन रहना, सोने बैठने, चलने, देखने, भोजन करने और प्रत्यंग की चेष्टा के प्रारंभ में हित अहित का स्मरण कर प्रवृत्त होना, सत्कार, प्रशंसा, निंदा और अपमान को सहना अर्थात इन क्रियाओं से न प्रसन्न होना न दुखी होना किंतु समान भाव में रहना, भूख प्यास, परिश्रम, थकावट, शीत, उष्ण, आंधी, वर्षा और सुखकर एवं दुखकर स्पर्श को सहना, शोक, दीनता, मान, उद्वेग, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि से विचलित न होना, अहंकार, संग, संशय आदि को उपद्रव समझना, इनमें प्रवृत्त न होना, संसार और पुरुष के सृष्टि आदि कार्यों में समान बुद्धि रखना, कार्य के उचित समय के बीतने में भयभीत होना, योगाभ्यास के आरंभ करते समय सदा शारीरिक एवं मानसिक चिंताओं से रहित होना, मन में उत्साह रखना,
मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति के बल को अपने शरीर में संचित करना, चित्त में इंद्रियों का तथा आत्मा में मन का नियमन करना, धातु भेद से आत्मा के शरीर अवयवों का ज्ञान रखना, सभी कारणों से उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति धर्मा पदार्थ दुखदायी, तत्वहीन एवं अनित्य हैं, ये बार बार स्वीकार करना, सभी प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग का नाम दुख है तथा सर्व संन्यास, सभी पदार्थों के त्याग में ही यथार्थ सुख है। ऐसे उपर्युक्त विभिन्न तथ्यों का ज्ञान रखना, यही मोक्ष का मार्ग है। इन विपताए हुए नियमों के विपरीत चलने पर मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मृत्यु लगी रहती है। इस प्रकार ये मुक्ति के उपायों की व्याख्या कर दी गई है। शुद्ध मन का स्वरूप इस प्रकार बताए हुए शुद्धि के उपायों, मोक्ष साधक उपायों द्वारा रज और तम से रहित होकर मन वैसे ही शुद्ध हो जाता है जैसे तेल, कपड़े के टुकड़े और बाल के बने हुए से मलने पर दर्पण पूर्ण साफ हो जाता है। सूर्य आदि ग्रह, मेघ, धूल, धूम, कोहरा आदि से न ढका हुआ सूर्य मंडल जिस प्रकार चमकता है, ठीक उसी प्रकार वे निर्मल सत्व मन चमकता रहता है। वे शुद्ध मन आत्मा से रुद्ध होने के कारण, अर्थात आत्मस्थित निर्मल मन मार्ग के रुके रहने पर उस प्रकार प्रकाशमान होता है जिस प्रकार दीपक की ज्वाला दीपाशय में प्रकाशित होती है। शुद्ध बुद्धि का स्वरूप, शुद्ध मन वाले पुरुष में जो सत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, जिस सत्व बुद्धि से अति बलिष्ठ भयंकर मोह स्वरूप तम अंधकार माया के प्रपंच को भेदन करने में मनुष्य समर्थ होता है, जिसके द्वारा सभी उत्पत्ति धर्मा भावों के स्वभाव को जानकर मनुष्य निष्प्रह हो जाता है, जिस सत्या बुद्धि से योग की सिद्धि होती है, जिससे तत्व ज्ञाता हो जाता है, जिस बुद्धि के प्राप्त हो जाने पर अहंकार नहीं होता है, जिस सत्य बुद्धि के द्वारा कारण अर्थात जिससे पुनर्जन्म मरण हो ऐसे कार्यों की उपासना नहीं करता है, जिसके द्वारा किसी राग द्वेष काम आदि का आलंबन नहीं लेता है, जिससे सभी वस्तुओं को त्याग दिया जाता है, जिस बुद्धि के द्वारा नित्य, अजर, शांत और अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, उस सत्ता बुद्धि को ही विद्या, सिद्धि, मति, मेधा, प्रज्ञा और ज्ञान कहा जाता है। समानता का फल, लोक में अपने को और अपने में लोक को व्याप्त देखते हुए ब्रह्म और महद आदि प्रकृति को समझने वाले तत्वदर्शी पुरुष की ज्ञानजन्य शांति कभी नष्ट नहीं होती। सर्वदा सभी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में सब लोक एवं शरीरगत भावों को तुल्य रूप में देखते हुए जीवन मुक्त, शुद्ध, रज और तम से रहित पुरुष का धर्म अर्थात सुख, अधर्म अर्थात दुख से संयोग अर्थात संबंध नहीं होता। मुक्त का स्वरूप कारण अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों का अभाव होने से आत्मा का चिन्ह भी नहीं पाया जाता है, तब पुरुष सभी करण आदि का त्याग कर देने से मुक्त कहा जाता है। मुक्ति का पर्याय विपाप, विरज, शांत, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण और शांति ये मोक्ष के पर्याय कहे जाते हैं। शरीर विषय का महत्व, हे सौम्य, ये वे शरीर विषय नामक विज्ञान है जिसे जानकर संदेह रहित मुनिगण तम और रज से पृथक होकर मोक्ष को प्राप्त कर गए। अध्याय उपसंहार। परम ऋषि आत्रेय ने इस पुरुष विषय नामक अध्याय में लोक और पुरुष की समानता और उसे बताने का प्रयोजन, उत्पत्ति का कारण, निवृत्ति का मार्ग, शुद्ध सत्व का समाधान, मोक्ष साधक सत्व बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया है।